जय हिंद बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 2 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण देखने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 हम लोग देखे, पार्ट 2 देखने वाले हैं। यह चैप्टर से बाबू नहीं, यह चैप्टर से आपका 7 से 10 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए याद रखिए चैप्टर बहुत मतलब टोटल 28 ऑब्जेक्टिव यानी कि 28 नंबर में से आपका 7 से 10 नंबर यहीं से आपका आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो एक इसका पार्ट 1 बना चुके हैं वीडियो, आप लोग उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, और पार्ट 2 टोटल क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका बोले ना 7 तो कम से कम ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो ठीक है बाबू, चलिए हम लोग क्लास को देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है बाबू? तो बोला आपका कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। याद है क्या बाबू? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, ठीक है ना बाबू? किसका बाबू? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खगड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद है विजातीय यौगिक आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में कौन गैस चूने को पानी को धुधिया करता है? Cl2, SO2, CO2, O2। तो याद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? चूने के पानी को क्या करता है? धुधिया कर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला बोला है कली चूना का रासायनिक सूत्र है बाबू। Ca(OH)2 CaOCO3 CaO(CA) हॉल। तो आपका हो जाएगी आपका कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ये होता है संगमरमर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, संगमरमर। इसी नहीं होता है? हाँ, बुझा हुआ चूना का हो गया बाबू। ओ ये क्या था? काली चूना से क्या? ये आपका बुझा, जस्ट अभी बताए थे आपको। बोला है बुझा हुआ चूना। तो Ca(OH)2 CaO(CA) तो ये अभी बताए थे आपका ए नंबर। धोने का सोडा का आणविक सूत्र। धोना सोडा यानी कि जो कपड़ा हम लोग धोते हैं तो उसमें कोई सोडा मिला जाता है, वो सोडा क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 2H2 Na2CO3 इंटू 10H2 Na2CO3 इंटू 5H। तो याद रखिए Na2CO3 इंटू 10H2 होता है आपका धोने वाला सोडा। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आपका लवण हो जाएगा K2SO4, जिसमें H प्लस क्या हो? H प्लस OH माइनस ना हो। देखिए इसमें H प्लस है तो ये गलत हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, इसको अम्ल कहते हैं। इसे आपको पता होगा, इसको हम लोग भस्म बोलते हैं, भस्म या क्षार। यहाँ देखिए ये आपका OH है, यहाँ भी OH है। देखिए इसमें ना H है कहूँ पर, ना ही OH है। तो आपका राइट आंसर सी। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, ये तो आपको पता ही है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से याद है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता था? क्षार। शुद्ध जल का पीएच मान कितना आपको पता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7। अम्लीय ऑक्साइड के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 12, 7, 8, 9। देखिए अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और 7 से कम कहाँ है बाबू? 4। यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा? डी नंबर। क्या बाबू? डी नंबर। पीएच का पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? 2, 7, 13, 6। तो क्षारक विलयन यानी कि 7 से अधिक, 7 से अधिक कौन है इसमें? 13, यानी कि राइट आंसर आपका सी। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है तो क्षारीय होता है, याद रखिए आप लोग। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो बोला आपका दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बाबू। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, इनमें से कोई ना हो। बोला कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र कितना होता है? वो तो 40 का राइट आंसर हो जाए वो। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि बी नंबर राइट। क्या आपका जाओ? बी नंबर। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 4, 7, 3, 10.5। याद रखिए 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान। निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ZNO, SO2, H2NO2। तो क्षारक होने के लिए आप समझ रहे ना, जिसको OH रहे
या ओ रहे, ये प्रबल होता है, ये दुर्बल होता है, तो ओ ही यहाँ देखिए, यहाँ O2 है, ओ सीधे रहे, क्या रहे बाबू, ओ। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, फिर वही बाबू क्वेश्चन है बाबू, SO2, NO2, P2O5, Na2O है, देखिए यहाँ सिंपल अकेले O है, तो आपका डी नंबर। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है, बहुत ईजी, धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाना सोडा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ उपयोग करते हैं, तो हड्डियों को जोड़ने में, तो क्या टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौना बनाने में करते हैं, चौक डस्टर बनाने में करते हैं, ठीक है बाबू, मूर्ति को पेंट करने में करते हैं, ठीक है। बैटरी अम्ल है, सांद HCl, सांद HNO3, सांद H2SO4, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाओ सी नंबर, सांद H2SO4। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, प्लूटोनियम फूल से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, बोला कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक हो तो निम्न में से किससे निकालते हैं, याद रखिए लाइकेन से, किससे बाबू, लाइकेन से निकालते बाबू, लिटमस विलियन का बैंगनी रंजक। आयोडीन युक्त नमक है बाबू, NaCl प्लस में NaCl प्लस KiO3, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं बाबू। तो आपका राइट आंसर हो जाए ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर आपका सी। निम्नलिखित में कौन अम्ल है, CaO, KOH, NaCl, HCl। निम्नलिखित कौन अम्ल है, अम्ल की पहचान होता है H प्लस से, तो H प्लस है बाबू यहाँ पर कोई, तो हाँ यहाँ नीचे। अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग होता है गुलाबी, नीला, नीला काला, काला। आपका बी नंबर, नीला। अल्कोहल में उबली पत्ती को आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है नीला। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। चलिए बताइए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो आपका होगा राइट आंसर बैगनी होता है, कैसा होता है, बैगनी। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका बैगनी, याद रखिए बैगनी हो जाएगा। तो ये आपका 50 कितना ऑब्जेक्ट टोटल था, 50। और अब जी अभी हम लोग देखे थे 26 से, कितना है 26 से 50। इससे पहले एक वीडियो में हम लोग देखे थे 1 से लेके 25, तो आप टोटल 50 कितना हो, 50 ऑब्जेक्टिव लिखाए आप लोग। 50 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से लिख करके याद करिए, यहाँ से आपको 7 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखिए 50 में याद करिए तो आपको 7 में पता है, इसलिए आप इस चैप्टर, ये आपका ऑब्जेक्टिव 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ही लिए हैं। तो चलिए बाबू, क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है बाबू। चलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।